ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। अगर एक कह दे ले जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, अगर जीव नु जबा करना ही हलाल है, जी बरो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कतबाई, आपस को मुनवर कर थापो, कांको कहो कसाई, कसाई ते होई है। जिहड़ा कहंदा पे हलाल पे मैं करना, जे ही हलाल है ते हराम की होवेगा? ये ते हराम है, इनू किस तरह हलाल आखोगे? तो दूसरे पासे मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साध कहावे, किसमें पाप समाने। पहले पास अदवाक पहला मासो निमया मासे अंदर सास, जां बाहर निमया मम्मा मास गिरास, वड्डा होया व्याया घर ले आया मास, मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साक, मास मास पर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। मंडन करने वाला अपने ढंग के शब्द चुन लेंदा, खंडन वाला अपने ढंग के शब्द चुन लेंदा। ते जिन्हें मंडन करना है वह भाई गुरदास जी की पौड़ी वो चुनता है, मास पवित्र ग्रस्त विच, जिथे भाई गुरदास जी ने लिख दिता। ते जिन्हें खंडन करना वो कहता शीं पजूती बकरी खिड़खिड़ हसी, वो ले लेंदा, वो भाई गुरदास जी की वार ले लेंदा। पर दोवें मौजूद ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, दोवें शब्द मौजूद ने, यकतरफी कोई गल नहीं है। ते मैनू एक सज्जन की एक बीबी सी जिसने पुस्तक लिखी दिल्ली दे, ते मैनू भेंट करके कहन लगी इहदे बारे मैनू राय दिओ जरूर। ते मैं 300-400 सफ़े की किताब है, तो मैनू पढ़न लगे तो 1-2 दिन चाहिए ने, तां राय देंगे, दसती किस तरह दे दें। मॉडर्न टाउन श्री गुरु सिंह सभा दास कथा कर रहा सी दिल्ली दे, ते तीजे दिन कहन लगे हुण राय दिओ। ते मैं कहा बड़ी लंबी राय है। फिर कहने लगे ठीक है, बैठते हैं घर दे, चाह पानी पींदे हैं, होर भी सजना मित्रां नूं बुला लेंदे। मैं ठीक है जरूर बुलाओ। पंक्ति सी गुरु नानक देव जी महाराज दी, ए जिस आधार उत्ते किताब लिखी गई, रस सोना रस रूपा, कामन रस परमल की वास, रस से जा रस घोड़े, मंदर रस मीठा, रस मास। इन्नी मैं अर्ज करने जो विचार मैं थोड़े सामने रख रहा, मेरा निजी फैसला कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी राय इस संबंध कुछ भी नहीं देंगा, सिर्फ गुरबाणी दे वाक थोड़े सामने रखने, निजी राय कुछ भी नहीं। क्योंकि निजी राय में दे दें फिर यक तरफी गल हो जाएगी, दो तरफी नहीं होती। रस सोना रस रूपा, कामन रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े, मंदर रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। किथे नाम दा निवास होवे जिथे इतने रस ने, रस मीठा रस मास। तो रस मीठा रस मास नूं लैके ओ लंबी चौड़ी किताब 350 सफ़े दी लिखी ते सिद्ध कीता बड़े सोहणे विग्यानक ढंग नाल भी कि मनुख दे शरीर दीयां अंतड़ियां इस ढंग दीयां नहीं ने, दंद भी इस ढंग ते नहीं ने। ते मैं उसनूं आके पूरी शब्द दी व्याख्या नहीं है, ये बहुत अधूरी तो भी अधूरी व्याख्या है। आखण लगी किस तरह? मैं कहा पहले ये लिखा रस सोना, ते सोने का हार तू गल दे च पाया है, ये पहले गली दे सुट तू बाहर सुटे ना, गल ते तो ही आरंभ की है गुरु ने। रस सोना, हत्थां च मुंदरियां भी तू पाइया, गले दे तू सोने का हार भी पाया, चुक के परे सुट पहले, फिर गल कर। रस सोना रस रूपा, दूजा रस चांदी, अगर कोई चांदी दे पांडे या कोई और साजो समान तेरे घर पे होवे तो भी चुक के परे मार। कामन रस स्त्री वास्ते, पुरुष रस ते पुरुष वास्ते स्त्री, ते अगर तेरा कोई पति है तो उन्होंने घरों कढ़ फिर, क्योंकि सतगुरु ये कह रहे हैं रस सोना रस रूपा, कामन रस परमल की वास, सुगंधी सेंट इत्यादि अतर, ते ये फिर परे सुट घर दे च नहीं होना चाहिए। रस से जा रस घोड़े, मंदर रस मीठा रस मास, निवारी पलंग सोने बस्तर, मकान मंदिर, मकान एक रस है। ते मैं कहा मॉडल टाउन सब तो वधिया तेरी कोठी है, फिर
ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਆਤਿਸ਼ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨੇ ਮਕਾਨ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੇ ਜਾ ਰਸ ਘੋੜੇ ਮੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਈਸ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕੋ ਪਹਿਲੇ। ਰਸੇ ਜਾ ਰਸ ਘੋੜੇ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਇਹ ਤੇ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰਸੇ ਜਾ ਰਸ ਘੋੜੇ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਤੇ ਮਾਸ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਸ ਖੰਡਨ ਕਰ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਬੇਲੋੜਵੇਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 300 ਸਫ਼ੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ है। जितने चिर तक सोने का खंडन नहीं कर सकेंगे, मिठे का खंडन नहीं कर सकेंगे, मकान का खंडन नहीं कर सकते, उतने चिर तक सिर्फ मांस रस नूं सामने लेके तो अकाल तख्त दे बने हुए खरड़े की मुखालफत नहीं कर सकती। पंथ का फैसला चुप कर गए। अज तक मैंने जवाब नहीं मिले और